हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बजट 2026 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में 1 फरवरी 2026 को बजट पेश हुआ है। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। 1 फरवरी 2026 को संसद में भारत का आम बजट 2026-27 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। निर्मला सीतारमण 9 बार भारतीय बजट पेश करने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो निर्मला सीतारमण ने कितनी बार बजट पेश कर दिया है? 9 बार। बजट 2026-27 में सरकार का कुल खर्च का अनुमान कितना है? ये बजट हुआ है 53.50 लाख करोड़ का पेश। बजट 2025-26 में कितने का हुआ था? ये हुआ था 50.65 लाख करोड़ का। और अभी कितने का हुआ है? 53.50 लाख करोड़। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो अभी 25-26 वाला जो बजट पेश हुआ है उसमें इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। सत्रह प्रकार की कैंसर दवाएं, चमड़े के जूते, कपड़ों पर खर्च कम होगा। केंद्र सरकार ने कई वस्तुओं से कस्टम ड्यूटी या तो पूरी तरह हटा ली है या कम कर दी है। जैसे कैंसर की 17 दवाइयां जो हैं महंगी से बेसिक कस्टम ड्यूटी इन पे हटा दी गई है और 7 दुर्लभ बीमारियों में भी यह छूट दी गई है। सस्ता क्या हुआ है? स्मार्टफोन और टैबलेट सस्ते हो गए हैं। चमड़े का सामान, सोलर पैनल, गंभीर बीमारी की जो 7 दवाएं, पर्सनल यूज के विदेशी सामान, सिंथेटिक फुटवेयर, ईवी बैटरी के सामान, माइक्रोवेव ओवन, खेल सामान, कपड़ा, विमान ईंधन, परमाणु उपकरण और तेंदुपत्ता, ये सब चीजें सस्ती हो गई हैं। अभी हाल ही में जो बजट पेश हुआ है इसमें देखते हैं महंगे क्या क्या हुआ है। बड़े ब्रांड्स के लैपटॉप, कॉपी रोस्टिंग, ब्यूइंग और बेडिंग मशीनें, फिल्म निर्माण के कैमरे, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, खेती वाला अमोनियम फास्फेट उर्वरक और आयातित छातों पर कस्टम ड्यूटी 20% या 60 रुपये प्रति फीस बढ़ी है। ओलंपिक और कॉमनवेल्थ पर इस बार 33% बजट बढ़ाकर पेश किया गया है। इसमें है खेल को पूरी तरह बदलने के लिए 10 साल का रोड मैप पेश किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि भारत 2036 ओलंपिक और 2030 में अहमदाबाद में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने हैं उनकी मेजबानी के लिए तैयार हों और खेल बजट में 33% का इजाफा किया गया है। तो इस बार 2026 के बजट में ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स पर 33% बजट बढ़ाकर पेश किया गया है। पिछली बार 3346.54 करोड़ रुपए थे जो बढ़कर 4479.88 करोड़ रुपए हो गए हैं। खेलो इंडिया मिशन के लिए बजट 924.35 करोड़ रुपए तय किया गया है। 78% बड़ा कॉमनवेल्थ का बजट। नेशनल सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड रिसर्च में 15 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर में खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए कितने किए गए हैं? 5 करोड़ रुपए। और ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। यह बीते साल से 28.05 करोड़ से 78% ज्यादा है। इस बार कितना ज्यादा है? 78% ज्यादा। खेलो इंडिया बजट में 2024-25 में किया गया था 620.75 करोड़ रुपए। 2025-26 में किया गया है 700 करोड़ और 2026-27 में हुआ है 924.35 करोड़ रुपए। पर्यटन का बजट। पर्यटन के क्षेत्र में कितना बजट पेश किया गया है? ये किया गया है 2438.40 करोड़ रुपए। 2047 तक 10 करोड़ विदेशी पर्यटकों को देश लाने का लक्ष्य है। 15
पुरातात्विक स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल बनाएंगे, ये लक्ष्य रखा गया है। और लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, सारनाथ, लेह पैलेस, आदि चंदनलूर, हस्तिनापुर जैसे देश के 15 पुरातात्विक स्थल एक्सपीरियंशियल कल्चरल डेस्टिनेशंस के रूप में विकसित होंगे। यहाँ पर्यटक इतिहास को जीवंत रूप में महसूस कर सकेंगे। यहाँ पर्यटकों के लिए वॉकवे और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग तकनीकों का उपयोग भी किया जाएगा। तो इसमें 2047 तक 10 करोड़ विदेशी पर्यटकों को भारत देश में लाने का लक्ष्य रखा गया है। और इसमें बजट कितना है? 2438.40 करोड़। इनकम टैक्स संबंधित जान लेते हैं। टैक्स छूट नहीं बढ़ी। रिटर्न दाखिल करने में अगर देरी होगी तो लेट फीस लगेगी। आयकर छूट सीमा नहीं बढ़ी है। इसके अलावा ऐसे करदाता जिनकी आय व्यवसाय या पेशे से है, जिनका ऑडिट जरूरी नहीं है, ऐसी फर्मों के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि जो 31 अगस्त कर दी गई है। रिटर्न में कोई गलती होने पर करदाता 21 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न दे सकता है। यदि रिवाइज्ड रिटर्न भी 31 दिसंबर के बाद दाखिल करते हैं तो लेट फीस लगेगी। कुल आय 5 लाख रुपए तक है तो लेट फीस कितनी होगी? 1000 रुपये। इससे ज्यादा आए हैं तो कितनी लगेगी? 5000 रुपये लगेगी। इनकम टैक्स स्लैब और टैक्स देख लेते हैं कितना है। 0 से 4 लाख तक लगेगी, कोई नहीं लगेगा, शून्य है बिल्कुल टैक्स। और 4 से 8 लाख है तो 5% टैक्स है। 8 से 12 लाख है तो 10% टैक्स देना होगा। और 12 से 16 लाख है तो 15% टैक्स लगेगा। 16 से 20 लाख है तो ये लगेगा कितना? 20% टैक्स। और अगर 20 से 24 लाख है तो देना होगा 25% टैक्स। ब्याज खर्चे की छूट समाप्त। बजट में लाभांश और म्यूचुअल फंड की आय में से अब ब्याज खर्चे की छूट नहीं मिलेगी। यह छूट अभी तक उपरोक्त आय की 20% तक सीमित थी। इस बजट में 8 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। आइए जान लेते हैं। पहली बार स्वास्थ्य बजट 1 लाख करोड़ के पार। तो पहली बार स्वास्थ्य का बजट 1 लाख करोड़ के ऊपर मतलब इसमें पेश किया गया है। और मार्केट फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग को झटका। 20% 20 से 150 तक ज्यादा एसटीटी देना होगा। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी वह टैक्स है जो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर ट्रेडिंग पर लगता है। सरकार ने फ्यूचर्स या ऑप्शंस ट्रेडिंग पर यही टैक्स बढ़ा दिया है। अब इसकी दरें इससे ही होंगी। टीडीएस नहीं कटेगा। मोटर दुर्घटना क्लेम पर मिलने वाला ब्याज अब टैक्स फ्री होगा। अभी जो मोटर दुर्घटना होती थी, है ना, तो अब उस पर टीडीएस नहीं कटेगा, वो टैक्स फ्री होगा। मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल द्वारा किसी व्यक्ति को दिया गया ब्याज इनकम टैक्स से मुक्त होगा। इस पर टीडीएस भी नहीं कटेगा। अभी 10% टीडीएस कटता है, यानी दुर्घटना पीड़ित या परिवार को अब मुआवजे के ब्याज की पूरी रकम भी मिल सकेगी। मेडिकल संबंधित देख लेते हैं। आयुर्वेद के 3 एम्स खुलेंगे। सभी जिला अस्पतालों में होंगे ट्रामा सेंटर। तो आयुर्वेद के मतलब जो इसमें है वो 3 एम्स खोले जाएंगे और सभी जिला अस्पतालों में एक एक ट्रामा सेंटर खुलेंगे। पहली बार देश का हेल्थ बजट किया गया है 1,04,599 करोड़ रुपए। इससे आयुर्वेद के 3 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट खुलेंगे। 5 रीजनल प्लस मेडिकल हब तैयार होंगे जहां आयुर्वेद, योग, डायग्नोस्टिक्स और रिकवरी सेवाएं एक जगह मिल सकेंगी। सभी जिला अस्पतालों में 24 घंटे चलने वाले इमरजेंसी और ट्रामा केयर सेंटर भी बनेंगे। बायोफार्मा शक्ति। डायबिटीज की दवाएं देश में ही बनेंगी। 3 दवा रिसर्च संस्थान भी खुलेंगे। अभी डायबिटीज की दवाएं हैं वो अब अपने देश में ही बनेंगी। इसके लिए 3 दवा रिसर्च संस्थान भी खोले जाएंगे। बजट में बायोफार्मा शक्ति योजना घोषित की गई है
और इसमें अगले 5 वर्षों में बायोफार्मा सेक्टर में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश भी होगा। इसके तहत जो है डायबिटीज, ऑटो इम्यून जैसी बीमारियों की सस्ती व उन्नत दवाएं भारत में ही बनाई जाएंगी। इनके रिसर्च के लिए 3 नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान खुलेंगे। मौजूदा 7 संस्थान अपग्रेड भी होंगे। देश भर में 1,000 से अधिक मान्यता प्राप्त इंडियन क्लिनिकल ट्रायल साइट्स का नेटवर्क भी बनेगा। यह है ट्रांसपोर्ट के संबंधित। देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और 20 नए जलमार्ग बनेंगे। तो 7 जो हैं अभी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे और 20 नए जलमार्ग बनेंगे। देश में 4,000 किलोमीटर के 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। ये मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी के बीच होंगे। 5 साल में 20 जलमार्ग बनेंगे। वाराणसी व पटना में भी अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए एक शिप रिपेयरिंग इकोसिस्टम बनाए जाएंगे। बंगाल के दाकुनी से गुजरात के सूरत तक फ्रेट कॉरिडोर भी बनेगा। तो कितने नए जलमार्ग बनेंगे? 20 नए जलमार्ग बनेंगे और देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे ट्रांसपोर्ट के लिए। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये है स्टॉक एक्सचेंज से खरीदे गए एसजीवी पर टैक्स छूट इसमें खत्म की गई है ना। तो 1 अप्रैल से सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज से खरीदे गए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर कैपिटल गेन टैक्स की छूट खत्म की गई है। टैक्स फ्री रिडेम्पशन केवल मूल खरीदारों के लिए है जो मैच्योरिटी तक बॉन्ड रखेंगे। इसका मतलब यह है कि केवल वही निवेशक टैक्स फ्री लाभ पाएंगे जिन्होंने आरबीआई से सीधे बॉन्ड खरीदे हैं या उन्हें पूरी मैच्योरिटी अवधि तक रखा है। राहत देख लेते हैं। विदेश में 20 लाख रुपए तक की चल संपत्ति छुपाई तो नहीं जाना होगा जेल। अगर विदेश में है और 20 लाख रुपए तक की चल संपत्ति छुपाई है तो इसमें बड़ी राहत दी गई है, उसमें जेल नहीं जाना पड़ेगा। बजट के एक अहम प्रावधान के मुताबिक विदेश में 20 लाख रुपए तक की चल संपत्ति जैसे बैंक बैलेंस, शेयर, बॉन्ड आदि को आयकर रिटर्न में नहीं दर्शाया तो इस गलती के लिए जेल नहीं जाना पड़ेगा। इसे 1 अक्टूबर 2024 से लागू माना जाएगा। कब लागू माना जाएगा? 1 अक्टूबर 2024 से। शिक्षा से संबंधित देख लेते हैं। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनेंगे और शिक्षा का बजट पेश हुआ है 1.39 लाख करोड़ रुपए। इसमें हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे। इससे 800 जिलों में एक एक गर्ल्स हॉस्टल खुलेगा। इससे ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की पढ़ाई और सुरक्षा होगी। इस बार शिक्षा का बजट कितना पेश हुआ है? 1.39 लाख करोड़ और इसमें हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे। इससे ग्रामीण इलाकों में जो महिलाएं हैं उनकी पढ़ाई और सुरक्षा होगी। इसको ध्यान में रखते हुए गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे। 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनेंगी जो इंडस्ट्री, शिक्षा, रिसर्च के इंटीग्रेटेड हब होंगे। पूर्वोत्तर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बनेगा। 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो 2026 के बजट में अगले 5 साल में 1 लाख अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल जैसे ऑप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी आदि प्रशिक्षित होंगे। 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें डॉक्टर, नर्स आदि हेल्थ वर्क फोर्स की कमी को पूरा भी किया जाएगा। 10,000 टूरिस्ट गाइड तैयार किए जाएंगे। 15 पुरातात्विक स्थलों को प्रमुख सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। 10,000 टूरिस्ट गाइड ट्रेंड होंगे। आईआईएम के साथ पायलट प्रोग्राम के जरिए होगा। कारपोरेट मित्र छोटे उद्यमों को सहारा देंगे। टीयर सेकंड और थर्ड शहरों में प्रशिक्षित कारपोरेट मित्र बनाए जाएंगे जो प्रमुख रूप से लघु उद्योगों को सहारा देंगे या सीख संसाधन, नेटवर्क मार्केटिंग और विशेषज्ञ मार्गदर्शन देंगे। स्कूल कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैबें होंगी।
स्कूल कॉलेजों में एवीजीसी लैब खुलेंगी। एनिमेशन, गेम डिजाइन, विजुअल इफेक्ट्स जैसे फिल्म, इमेज वीडियो बनाना व डिजिटल स्टोरी टेलिंग सीखेंगे। 2026 के बजट में वित्त मंत्री ने इस बार 3 कर्तव्य बताए हैं। पहला है आर्थिक विकास को तेज और सतत बनाए रखना। दूसरा है लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का निर्माण करना। और तीसरा है सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत के अनुरूप समावेशी विकास। ये है अपनी वित्त मंत्री ही निर्मला सीतारमण। इनने 3 कर्तव्य बताए हैं। ये पहला, दूसरा हो गया, ये तीसरा है। छोटे विक्रेताओं की ग्लोबल पहुंच होगी। पहले कुरियर एक्सपोर्ट यानी डाक कुरियर से जो सामान विदेश भेजने की प्रति कंसाइनमेंट वैल्यू लिमिट 10 लाख थी, उसे हटा दिया गया है। तो अभी विदेश सामान भेजते थे तो उसमें जो लिमिट थी 10 लाख रुपए थी, उसे हटा दिया गया है। इससे एमएसएमई और ई कॉमर्स विक्रेता छोटे निर्यातकों को भी वैश्विक बाजार तक पहुंच मिलेगी। शेयर बायबैक की आय पर नियम भी बदले हैं। शेयर बायबैक से मिलने वाली राशि को अब कैपिटल गेन माना जाएगा। इससे छोटे करदाताओं को नुकसान हुआ है। प्रमोटर्स के लिए अभी भी टैक्स दर जो है 22 से 30% तक ही ऊंची है। इसलिए इसलिए उनके लिए यह बहुत बड़ा आकर्षण नहीं है। लखपति दीदी के बाद अब सी मार्ट्स, अभी लखपति दीदी जो योजना थी उसके उसके बाद अभी ये योजना का प्रस्ताव इसमें रखा गया है। अब ग्रामीण इलाकों में अपना मॉल चलाएंगी महिलाएं। हर जिले में इनके लिए एक हॉस्टल भी बनेगी। 15.63% बढ़ा है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का बजट। तो इस बार 2026 के बजट में महिला एवं बाल विकास का जो मंत्रालय है इनका बजट कितना बढ़ा है, 15.63%। इस बार 28,183.63 था और पिछले वर्ष था ये 22,437.91 करोड़ रुपए था। 5 लाख लखपति दीदी का लक्ष्य। सी मार्ट्स का बजट नहीं बताया है। इस बार जो सी मार्ट्स जो योजना शुरू होनी है उसका बजट अभी नहीं बताया गया है। सी मार्ट्स का विचार लखपति दीदी की सफलता से मिला है। इसके पहले ने काम शुरू करना सिखाया। सी मार्ट्स उस काम को बिजनेस में बदलेगा। 3 करोड़ महिलाएं सालाना लाख रुपए से ज्यादा कमाने लगी हैं। अब लक्ष्य है 5 करोड़ लाख दीदी बनाने का है। हालांकि सी मार्ट्स के लिए बजट अभी नहीं बताया गया है। तो अभी 3 करोड़ महिलाओं का लक्ष्य रखा गया था और 2026 में रखा गया है 5 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। इसमें क्लासरूम से लैब तक का सफर भी इसमें आसान बताया गया है। और छात्राओं को जो STIEM की पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी, अब वो उनके लिए पूरा समय दे सकेंगे उस कोर्स में। महिलाओं की जो भागीदारी वो 43% हो गई है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। नई स्किल ड्रोन फ्लाइंग के साथ सुधार भी है। ड्रोन फ्लाइंग सिखाने के साथ उनके रखरखाव सुधार की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे कृषि क्षेत्र में कीटनाशकों के छिड़काव के लिए महिला उद्यमियों की नई फौज तैयार होगी। उन्हें LED बल्बों को असेंबलिंग व निर्माण सिखाया जाएगा ताकि वे छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकें। अब महिला कल्याण सिर्फ कर्ज आधारित आजीविका तक सीमित नहीं रहेगी। सरकार का लक्ष्य जो है महिलाओं को बराबर की भागीदारी और अपने कारोबार की मालिक बनाना है। इस दिशा में सी मार्ट्स की घोषणा की गई है। ऐसे रिटेल आउटलेट्स होंगे जिन्हें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जो महिलाएं हैं वो चलाएंगी। और सरकार इन्हें ग्रामीण इलाकों और छोटे कस्बों में स्थापित भी करेगी। कहाँ स्थापित करेगी? ग्रामीण इलाकों में और छोटे छोटे कस्बों में, जहाँ पर जो महिलाएं जो है अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों को बेच सकेंगी। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? महिलाओं की बिचौलियों के चंगुल से बाहर निकालना है। इसमें सरकार ने जो लक्ष्य रखा है वो क्या है? जो महिलाएं हैं इन बिचौलियों के चंगुल से बाहर निकालना है ताकि उत्पादों का सीधा और ज्यादा मुनाफा
महिलाओं तक पहुंच सके। मार्ट्स के जरिए महिलाओं के स्थानीय उत्पादों को ब्रांड के रूप में पहचान दिलाएंगे। उन्हें बाजार नहीं बल्कि आधुनिक वित्तीय उपकरण और ब्रांडिंग सपोर्ट भी दिया जाएगा। तो इस सी मार्ट जो योजना है इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? महिलाओं को बिचौलियों के चंगुल से बाहर निकालना, ताकि जो महिलाओं का उत्पाद है वह सीधा इन लोग खुद वो कर सकें और ज्यादा मुनाफा महिलाओं तक पहुंच सके और इन ब्रांड को अपनी पहचान दिलाई जाएगी।